निकल कर फिर आप जब नेवी में लगी तो माँ बाप का देखो कि आपकी माँ की आंखें में अभी भी आंसू आ यस रहे हैं। मैम, सब इमोशनल हो रहे हैं मैम अभी भी। अभी उम्र कितनी होगी निशा? अभी 20 मैम। 20 साल की यस उम्र मैम। होगी। अगर 4 हुई होगी जब भी नहीं सोचा होगा छोरी के भी 4 दे दी भगवान ने, यो के करे जब छोरी होए के दिन कब रोए कर दिया छोरी दे दी राम ने। आज तो नहीं होता छोरी दे दी। इम कौन महसूस है ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। बहुत ही ऐसे ऐसे आंखें भर आई थी। इतना प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती अभी। कोई न कोई रिश्तेदार रोज बोलता था जी, यहाँ से वहां से, लेकिन मैंने इसके पापा के आगे सामने बोलती मैं पढ़ाऊंगी अपने बच्चों के, अभी रिश्ता नहीं करती मैं। और सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई एक चीज तो आपने देख ली होगी कि छोरी छोर आता है, किसी भी चीज में पीछे नहीं रह रही है, हालांकि 2 कदम आगे जा रही है। और बहुत सारे तो न्यू कहते हैं 2 नहीं 4 कदम आगे जा रही है, और यह बात सही भी है। छोरी लगातार इस चीज ने साबित भी करना लग रही है। तो कैथल में आज हम पहुंच रहे हैं। लोदर गांव की बेटी है ये, काफी सालों से लेकिन कैथल रहा है निशा, जो नेवी में लगी है। और नेवी में लग के अपने माता पिता का इतना नाम रोशन कर दिया इसने कि बेटी है गरीब परिवार से निकल कर है। और नेवी में लागना तो छोटी बात कोने है। ये 5 भाई बहन है, 4 बहन है और 1 भाई है। और उनके पीछे इनके माता पिता का इतना संघर्ष है। इनके पिताजी एक सिर्फ जो कहा ना मजदूरी करने वाले वो परिवार है। तो माता पिता का इतना संघर्ष रहा है कि पूछो ना, कि 4 बेटी पढ़ानी गिल्ला बेटा पढ़ाना, तो सारे पढ़ने लाग रहे हैं। मैंने को एक दिन सारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो यह बेटी है जो निशा है, इसने तो कर दिया। बाकी और है जो पढ़ने लाग रहे हैं, कोई 11वीं में है, कोई कॉलेज करने लाग रहा है। तो लगातार है बहुत बढ़िया संघर्ष करने लाग रहे हैं। तो भाई किस प्रकार का संघर्ष रहा और आड़े थी किस प्रकार तक पहुंची, क्योंकि गरीब परिवार से निकल कर और इतनी ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे इसकी माँ का संघर्ष तो इतना है कि पूछो ना। क्योंकि जब बेटी बड़ी हो जाए ना और किसी गरीब परिवार में हो, तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार न्यू कहने लग जाए है रिश्ता ले लो न, ब्याह जोगी हो रही है, ब्याह कर दो न। लेकिन फिर उन चीजा ने साइड में धर के और अपनी बेटी पढ़ाना, और फिर एक अच्छी पोस्ट पे जब बेटी लाग जाए तो सच में बहुत बढ़िया है। राम राम निशा। राम राम मैम। निशा सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी बधाइयाँ हो मैम। देखो हमने तो बिल्कुल खुशी हुआ है। अब कोई भी जब गरीब परिवार में तो निकल गई अपने देहात की लड़की इस प्रकार से एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे जा है, तो बहुत खुशी हुआ हमने तो। यस और हम मैम, चाहे थैंक हैं यू कि मैम। खूब लड़कियां लगा और हम रोज इंटरव्यू करें उनका। थैंक यू मैम। अच्छा निशा न्यू बताओ कि आप कल आए हो घर पे? हाँ जी मैम, कल आई हूँ मैं। अपने घर पे आके जब स्वागत होया तो कैसा लगा? बहुत ही स्पेशल मैम, मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि इतना ग्रैंड वेलकम होने वाला है। मेरे को सरप्राइज दिया मेरी फैमिली ने। मैं बिल्कुल ऐसा था कि हाँ मैं 5 महीनों बाद घर जा रही हूँ, मम्मी से मिलूंगी, सिर्फ इतना प्लान था। उन्होंने बस मुझे घर भी नहीं आने दिया। मैं मतलब 3 बजे घर पहुंची थी स्टेशन पे, तो बोले कि नानी के घर रुकना है, घर नहीं आना। और मेरे को ऐसा था कि नहीं मुझे तो घर जाना है, बट मुझे बताया नहीं और बोला कि सुबह सिर्फ यूनिफॉर्म में आना है। यहाँ आके से ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। बहुत ही ऐसे ऐसे आंखें भर आई थी। इतना प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती अभी। बिल्कुल भाई देखो अभी भी है ना निशा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। पानी आ रहा है। बहुत ही प्राउड मोमेंट था मैम, बहुत ही प्रीशियस। मतलब कभी फील ही नहीं किया था ये चीज, तो जो कल फील की है मैंने। देखो निशा मतलब जो आपका परिवार है ना, मतलब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, गरीब फैमिली है। हाँ जी मैम। वो इस गरीब फैमिली में तो निकल कर फिर आप जब नेवी में लगी तो माँ बाप का देखो कि आपकी माँ की आंखें में अभी भी आंसू आ यस रहे हैं। मैम, सब इमोशनल हो रहे हैं मैम अभी भी। अभी उम्र कितनी होगी निशा? अभी 20 मैम। 20 साल की यस उम्र मैम। होगी। तो 20 साल की उम्र में और मतलब जॉब पे चले जाना, कौन सी पोस्ट है आपकी? अभी मैम अग्निवीर SSR मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब एक कैडेट बोल सकते हो आप, सेलर बोल सकते हो, इंडियन तो नेवी आपने में। +2 के बाद एसएसआर का यस एग्जाम मैम, दिया? इंडियन नेवी SSR रिक्रूटमेंट। अच्छा निशा एक चीज बताओ, देखो अपने है ना बच्चे पढ़े बहुत है, 12th करने के बाद उनको नहीं भी आता कि हमने करना क्या है। तो आपको इस चीज के लिए किसने मोटिवेट करा? मैम सबसे बड़ी हमारे यहाँ की मतलब दिक्कत ये लैक ऑफ नॉलेज। हाँ। मतलब नॉलेज ही नहीं है हमारे पास, कि उसके बाद गाइडेंस करना नहीं है क्या कि है। कहाँ से हाँ। क्या ले। तो सिर्फ हमारे पास, मतलब मेरे पास भी जो एक ऑप्शन था सिर्फ ऑनलाइन, कि हाँ सोशल मीडिया से ऑनलाइन ही कैसे क्या किया। और सर मैम मेरा स्टार्टिंग से ऐसे कि मुझे डिफेंस लाइन में जाना था, तो जो कुछ भी है मैंने सारा ऑनलाइन से, मतलब बाय फोन सारी नॉलेज ही फोन से ली है। स्टडी भी मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, कहीं कुछ नहीं किया, खुद से स्टडी किया, सेल्फ घर पे स्टडी। बैठ के? हाँ सेल्फ स्टडी। अच्छा। Yes, और ma'am. मतलब निशा एक बात बताओ, स्टडी आपकी कहाँ से हुई +2 तक की? +2 की स्टडी मेरी आरोही स्कूल ग्योंग, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल स्कूल से? हाँ जी, ग्योंग से। अच्छा उसके बाद फिर Yes, ma'am. ग्रेजुएशन भी की? ग्रेजुएशन हुई मेरी RKSD कॉलेज कैथल से। जी। हाँ जी, लेकिन BSc कोचिंग कंप्यूटर कहीं साइंस। से नहीं ली बाहर से? नहीं कोचिंग कहीं से नहीं ली वो घर मैम, पे ही बैठ के? वो सेल्फ स्टडी किया मैम।
देखो भाई एक चीज है, क्योंकि आज नहीं कहते हैं कि सोशल मीडिया ने सारी चीज बिगाड़ के धर दी है, और यह बात कितना कितना सही भी है। लेकिन अगर सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करे जाना, तो आप भी बढ़िया पोस्ट पे जाकर लाग सको। तो इस लड़की ने है ना यूट्यूब से, शायद यूट्यूब यस पे मैम, आते हैं, यूट्यूब तो देख कर है और खुद कोचिंग लेकर और खुद पेपर क्लियर कर दिया। पहली बार में हो गया निशा? सेकंड अटेम्प्ट था मैम मेरा। सेकंड अटेम्प्ट हाँ, था। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिजिकल होता है, तो मैं फिजिकल में आउट हो गई थी, रनिंग में आउट हुई थी। तो उसके बाद ही आउट होने के बाद मैंने रेगुलर अपनी प्रैक्टिस रखी रनिंग की, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो सेकंड अटेम्प्ट में रिटन क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल था और सेकंड रिटन एग्जाम, 2 बार रिटन एग्जाम होते हैं, तो दोनों क्वालिफाई हो गए। तो Then अभी फिर आपकी मेरी जो joining- बेसिक ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हाँ है? जी, मेरी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट है। मैंने 8 नवंबर को ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो मेरी अभी आफ्टर 4 मंथ्स मैं अभी घर आई हूँ। अच्छा निशा, एक चीज और मैंने सुनी, बैठे थे जब बातचीत कर रहे थे, कि आपके बाल पहले लंबे लंबे थे। हाँ जी मैम। बहुत लंबे थे। वहां जाते ही 8 नवंबर को थी मेरी ज्वाइनिंग, सुबह 6 बजे मैंने रिपोर्ट किया था। वहां पे जाते सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डॉक्यूमेंट्स के बाद बस हेयर कट हुआ सबसे पहले। तो भाई बाल मायने नहीं रखते, जिंदगी मायने रखती, आपने जिंदगी में करके लिया है। यस मैम, वो हेयर कट हुआ, वो उस दिन के लिए बुरा लगा कि हाँ बाल हाँ। कटे। फिर वो उसके बाद बाल हेयर कट हुआ, आदत होगी अब तो ऐसे कि हाँ अब स्मार्ट लगती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर लग रहे हो आप। अब स्मार्ट लगती हूँ मैं। और भाई बड़े बुड्ढे नुका रहे तो पता नहीं खेती है, कदे भी बढ़ा लो और कदे भी कटा लो। अब तो मैं रख सकती हूँ मतलब लंबे बाल। हाँ, हाँ। ट्रेनिंग के बाद रख हाँ जी, सकते हो। ट्रेनिंग पीरियड में होता है कि हाँ आपको मतलब कंपलसरी होता है कि हेयर कट लेना ही है। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो हार्ड होती है वहाँ पे। हाँ। तो निशा एक चीज बताओ, जो कि आपकी उम्र की लड़कियां है ना, मतलब देखो माँ बाप का तो ये होता है, कोई भी माँ बाप हो ये चाहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के तो अच्छी जगह लग जाए या फिर देश के लिए कुछ करे। लेकिन कुछ बच्चे है ना, ज्यादातर लड़कियां रास्ता भटक जाए, तो उनको क्या कहना चाहोगे? हम देखो, सबसे पहले तो साथ होना चाहिए, बिल्कुल। वो भी पेरेंट्स का। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, सेकंड चीज माइंडसेट। अगर हमने एक बार माइंडसेट बना लिया ना कि हमें ये चीज करनी है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें हमारा सोचना है कि कितना भी टफनेस हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी कंपटीशन हो, हमें एक बार सोच लिया ना हमें ये चीज करनी है, तो बस करनी है। और वो निशा ने करके दिखा दिया। यस मैम। तो वही सच में बड़े गर्व की बात है। और उस माँ ने सलाम जिसने इसी बेटी को जन्म दिया और संघर्ष इतना कराया है, वो माँ तो ही बात करेंगे। निशा की नानी और दादी भी आ रही है और मौसी भी आ रही है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो निशा की माँ है वे भी 6 बाण है, एक कोना, तो वे भी 6 बाण है। आगे निशा भी 4 बाण है। तो वे देखो, एक नहीं सोचा अगर 4 छोरी होगी 5 छोरी होगी, देख लो छोरी इतना नाम रोशन कर देगी कि छोरे नहीं करते हैं। छोरे तो मेरे ख्याल तक पढ़ ही कम है आजकल, छोरी ज्यादा पढ़ा है। राम राम जी। राम राम जी। आप मासी हो? हाँ जी, माँ जैसी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप कौन से नंबर की हो? ये 5वें नंबर की। 5वें नंबर की। हाँ जी, जब इसने एग्जाम क्लियर करा था, हाँ जी। तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत ज्यादा बता ही नहीं सकते, बस रोए जा रहे थे आके, और सारे बोलने के लिए कुछ खुशी नहीं के था। आंसू। बहुत ज्यादा। अच्छा। ये पेपर देने जाती थी, हर बार मेरे पास ही जाती, चंडीगढ़ अच्छा। वहीं जाती थी। मतलब जब सेकंड भी इसने दिया ना, बारिश आ गई थी बहुत ज्यादा, और नावा स्कूटी जा रही थी, सड़कों पानी पानी, वापस आ रही है, बेटा इसको छोड़ने गया। फिर हमें कैब बुक करी, कैब नहीं बुक हो रही, बड़ी मुश्किल से एक कैब करी, उसने रास्ते में ही छोड़ दिया। ये भी मैं भी घबरा रही कि इसका ये कह नहीं मौसी रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा, पर इसने हिम्मत नहीं हारी, ये गई। फिर आगे कैब वाले रास्ते में उतार दी, आगे पैदल गई स्कूल तक चल के, जहाँ इसका पेपर था वहाँ पैदल चल गया। आगे इसका गेट बंद मिला, इन्हें वहाँ घर लगाए, गेट खुलवाया बड़ी मुश्किल से, तब जाके इसने क्लियर किया, पेपर दिया। लड़की ने स्ट्रगल बहुत किया इसने। भाई स्ट्रगल देखो, निशाना तो कराया, लेकिन मासी ने भी कराया हाँ जी, है। मेरा और वो मेरा है, मासी वो नहीं कहते कि माँ जैसी, इसलिए मासी कहते हैं कि माँ तो भी ज्यादा फिक्र कराया है। बहुत ज्यादा जी। तो वो दिन निशा याद तो आता होगा कि शायद उस दिन ना जाते तो बहुत। फिर मेरे से ज्यादा मासी को याद है वो दिन। बिल्कुल इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, इस चीज का। पूरा क्रेडिट है पूरा। कुछ भी एग्जाम होता है, मेरा मोस्टली सेंटर एग्जाम के चंडीगढ़ आते थे। मासी, हाँ कब है तेरा अगला एग्जाम, आने से पहले कब है तेरा अगला एग्जाम, आजा जल्दी आजा। पूरा सपोर्ट दिया है मासी ने। उठाना, इसको सुलाना, हर चीज का ख्याल रखा। ये उठ नहीं पाती थी, जब मैं इसको उठाती जल्दी से, उठ तैयार हो और चल जा, नहीं मासी थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन हमें भी थे कि हमारे बच्चे भी कुछ करें। बिल्कुल। हाँ, हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है बच्चों से। देखो बिल्कुल, हाँ। मतलब कोई भी हो ना, हम्म, सबका ये होया करे कि हाँ बच्चे जी। कुछ ना कुछ कर ले। हाँ जी, बिल्कुल, तो मासी तो पूरी खुश हो रही है। हाँ जी, पूरी खुश है। मैं ही लेके आई हूँ स्टेशन से पहले इसको। अच्छा। मतलब मासी की ज्यादा लाडली है। हाँ जी, है, वो कह सकते हो।
राम राम जी। राम राम। आप क्या लगो हो? मासी हो मैं। आप भी मासी हो? हाँ, अच्छा, बढ़िया। छह ये है। सबसे बढ़िया है। अच्छा, आपका आंखें में पानी क्यों आ रहा है? खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप 6 बाण हो, तो 6 मतलब पहले भी किसी का बच्चा लग गया है? नहीं जी यही लगी ये पहली लगी है? पहला बच्चा है तो 6 मतलब पहली लगी है। लो भाई, वो क्या करे ना कि मतलब बड़ा बच्चा जो कराएगा ना, फिर बच्चे छोटे उन्हें देख देख के अपने आप पे कर लेंगे। तो निशाना एक सरकारी में थी, ये वैसे बड़ी सिस्टर है, उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो रह रहे हैं। तो सरकारी, हाँ इनके वाला लड़का है, हमको इनके भूल वाला गए लड़का थे। बड़ी है? हाँ जी मेरा बेटा है, टीचर अच्छा, है। टीचर है। मेरा husband ये है। मौसी की तो आंसू में रुक रहे हैं। हम तो इमोशनल के बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। राम राम ताई। राम राम बेटी। ताई की लग है? नानी। नानी लग है। अच्छा, छोटी ही खूब खिलाई होगी। हाँ बहुत खिलाई। नानी की तो सुन के आंखें में पानी आ गया। न्यू ईयर जो मेरा पक्के करूँ। सही बात। हाँ खुशी के आंसू। खुशी के आंसू है। उम्र कितनी की होगी ताई? मेरी तो हो गई शायद 70। 60-70 होगी। हाँ चलो अच्छी बात है। तो बहुत सारे बच्चे हम देखियो आप लागते, क्योंकि आपने जब 6 बेटी आपको हुई होगी, जब तने वो सोचा होगा कि भगवान ने 6 छोरी दे क्या दी दे दी। है। हाँ लगातार 6 जामी। 6 जाम 6 के पीछे होया छोरा। और फिर छोरी का अगर 4 हुई होगी, जब भी नहीं सोचा होगा छोरी का भी 4 दे दी भगवान ने। यो क्या करे? जो छोरी हो एक दिन का रोए कर दिया, छोरी दे दी राम ने। आज तो नहीं न्यू होता, छोरी दे दी। इब कौन महसूस है। हैं? मेरी बेटी लागी और ये उन तो ही। अच्छा, हाँ मेरी धोती न कर दी उन तो गरीबी में बहुत थी। गरीबी में। हाँ ये तो फिर ताई नहीं हो रहा होगा ना, भगवान ने सही करा छोरी दी। हाँ छोरी दे सही करा बेटी। नानी का भी नाम रोशन कर दिया। हाँ मैं तो निको सबके लड़की ऐसे ऐसे उनता चढ़ा सब करा पड़ेगा, सबके बच्चे एक सरे हैं। हाँ निशा की मम्मा कौन सी गांव है? ये कथा है जी। खनौदा। गांव तो बहुत बहन का है, दो तो ब्याह रखी थी। अच्छा, रोदर हाँ बेरा। उरा रवाई कोई और ताई आप कौन से गांव की बेटी हो? मैं साकरा निकाल दिया अच्छा, कोल तक। तो भाई नानी के तो सुने रुक रहे, दादी तो और पूछ ले। राम राम जी। राम राम बेटे। ताई के नाम है? मेरा कमला। कमला। तो ताई पोती लागी, कितने के लड्डू खाए? हमने बहुत खाए। मैं तो निको में बाप दादा का मेरी पोती ने रोशन नाम कर दिया। बिल्कुल कर दिया। भगवान सबका करे। बिल्कुल। आप गांव में रहो, खड़े रहो? ना उरे भी रह जो, मैं बड़ी तो रह जो, गांव में भी रह जो। तीन बच्चे हैं, 3 भाई हैं, एक तो डमरो है, एक ये उरे रो है। अच्छा, मैं गाँव में पोती लगी है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। बहुत। उम्र बढ़ गई होगी? और हैं? ये तो सुनकर मैं इतनी ऊंचा होगी। बिल्कुल होगी। अरे नुका अगर अभी दादी पोतिया का तो लाड होया करे। पोता पोती में तो निको जैसे मेरे भी से सब किसे का पैदा हुई हो। बिल्कुल। ये छोटी भी है? हाँ जी। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या सबसे छोटी? हाँ सबसे छोटी है। तो दिव्या आप क्या कर रहे हो? मैं अभी 12th में हुई हूँ। 12th में हो। तो आपको क्या करना आगे जाके? मेरा एयरपोर्ट में करने का, कैबिन क्रू करने का सही एम है। है। अब तो एम ना होगा ना, जब भी बन जाएगा, क्योंकि बड़ी बेबे लागी है। अब तो नहीं होगा, उस तभी कुछ बड़ा करना है। आप जी आप आओ, आपसे बात करेंगे, बैठो। राम राम जी। आपका क्या नाम है? बबलिया जी। तो आप निशा की माँ हो? हाँ जी। तो भाई ध्यान तो देख लो, या वो माँ है जिसने इतना संघर्ष कराया है। तो आप बताओ, क्योंकि संघर्ष आपका बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हुआ जी। तो क्या कहना चाहोगे? बेटी लगी, बेटी लगी, बहुत खुशी खुश हूँ कितनी? जी। और सभी को मैंने ये इसीलिए किया, थोड़ा सा आपके सामने बोल पा रही हूँ भी। सभी माँ बाप अपने बच्चों का साथ दो, पढ़ाओ लिखाओ, बोझ मत समझो। और बेटियों का रिश्ते के बारे में तो ख्याल छोड़ दो, बिल्कुल ही। हाँ जी, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं, रिश्ता है तो लाइन लग हाँ जाएगी। जी, अच्छे से अच्छे आ जाएंगे। कोई न कोई रिश्तेदार रोज बोलता था जी, यहाँ से वहां से, लेकिन मैंने इसके पापा के आगे सामने बोलती, मैं पढ़ाऊंगी अपने बच्चों के, अभी रिश्ता नहीं करती मैं। रिश्ते वाले तो खूब आते होंगे, नु कहते होंगे कर दो छोरी, ब्याह जोगी होगी। बड़ी गुड़िया भेजी मैंने बाहर, उसी टाइम लग गए थे बोलन, तो लगी इसके साथ भी। बड़ी गुड़िया गई तब भी फोन आया। अब ये जहाज में उस दिन ये चढ़ाई मैंने, उस दिन भी फोन आया, कब रिश्ता ले लो, वहां भी लेती। फौजी का रिश्ता आता लड़की के, इसके लिए उनको दोनों साथ साथ एक ये जैसे। तो 20 साल की उम्र हुई है। हाँ जी, वहाँ भी नहीं करती। अभी पढ़ने दो इनको, कुछ करने दो। अभी तो ये भी छोटी पोस्ट है जी, और मैं बड़ा ऑफिसर बनने दो इनको। अच्छा, बबली जी ने कहा आप भी जहाज में बैठी थी? हाँ जी, बैठ चुकी, बेटी ने बिठा दिया। बेटी ने बिठा दिया। हाँ, बिल्कुल। सभी बच्चे यही कहना चाहूंगी भी, सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। शादी की बाद में सोचो, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करो, ताकि अपनी जिम्मेवारी समझ सका
और माँ बाप को कल को कोई भी उनका मतलब ध्यान ना देना पड़ा, वे अपने आप बच्चे कर रहे हैं, ये कहना। और वही सच में है ना, बबली जी का बहुत संघर्ष है, क्योंकि एक गरीब परिवार में, क्योंकि यह चीज आप भी देखा, एक चीज आपने सुनी होगी, बोला गरीब की वो सबकी भाभी। तो मतलब गरीब घर में है ना, रिश्ते बहुत जल्दी आने लग जाएंगे, इन्हें कहेंगे बदले में कर दो या ऐसे कर दो, क्योंकि इतना दबाव आ गया है। लेकिन फिर उन सारी चीजें लड़का और अपनी बेटी पढ़ानी वह बहुत बड़ी बात है, कुछ अलग करना। तो बबली जी का तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत। मेरे बच्चे सेट हो गए हैं जी, बड़ी बाहर भेज दी, वहाँ भी सेट है, ये भी सेट हो गया जी। बाकी 2 बच्चे रह गए, छोटा लड़का लड़की। एक गुड़िया मेरी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करी चंडीगढ़ में। हाँ तो जी। मतलब देखो भाई, सारी गुड़िया है पढ़ने लगे, सारी गुड़िया कुछ ना कुछ। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह। आप कौन से गांव से हो? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी। तो और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट तो आपके लागो निशा के मास्टर हूँ जी, सबसे बड़ा मासड़ मासड़ कह लो, काकड़ कह लो। मास्टर। भाई मौसा है ये, हाँ मतलब जी। मौसी का घर वाला। हाँ आप जी। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बेरा पटा होगा, क्योंकि क्या करे ना, जब कोई भी लड़की है या बच्चा है कोई अच्छा काम कर देना, जब तो चाहे वो रिश्तेदारी में तो क्या करे ना, बोला आड़ की पसराड़ और बोला दादा की ससुराड़, वे भी आकर नु कहेंगे हमारी बेटी है। हाँ, हाँ, और बाल कुछ माड़ा कर देना, जब खुद की रिश्तेदारी में पड़ता जब हम ना जानते। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। अभी जब से इसके बारे में सुना तो बड़ी खुशी हुई, और इन्होंने कभी ऐसे ऐसे कल छोटा सा प्रोग्राम उसको रिसीव करना है, तो हम उसी टाइम सुबह चल दिए। मैं चलो अच्छी बात है, हमारी बिटिया जो है एक छोटे से परिवार से उठ के आएगी। तो 4 बेटियां जो इनकी थी, सभी लोग आसपास के भी गली वाले भी कहते थे कि बेटियां ज्यादा है, ये कैसे पढ़ेगी, कैसे पालेगी इनको। लेकिन हमारे जो रिश्तेदारों ने वो कर दिखाया, जो आजकल कोई बिरला ही बंदा इस काम को में से करता है। इनको मतलब कह लें, इनको नॉलेज भी नहीं थी इस बारे में क्या करना है, लेकिन सरप्राइज के लिए बुलाए थे, अभी एकदम से आ जाओ, हमें पता नहीं था ये प्रोग्राम है। तो बिटिया ने इनका जो नाम रोशन किया। मैं तो कहता हूँ सभी माँ बाप इससे प्रेरणा लें, और इसके जिसपे ये कहते हैं ना भी कई बेटियां बोझ है, वो बोझ नहीं है, वो आने वाले समय के लिए उनके लिए बहुत जो है बहुत कुछ करके जाएंगे। और जो लड़के हैं उनको भी प्रेरणा है इसमें कि भी बेटियां ज्यादा पढ़ लिख के ऊंचाइयों बुलंदियों को छू रही हैं, और बेटे जो है नीचे डाउन हो रहे हैं। तो आगे रिश्ते आने मुश्किल है, ये भी हमें चिंता रहती है, अभी रिश्ते कैसे होंगे, जो पढ़ेगा नहीं, लड़का ही नहीं पढ़ते आजकल, ये भी बड़ी दिक्कत है इस समय। बिल्कुल भाई, बेटी तो बहुत बच गई, बेटा नहीं बचा लो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? अनमोल है जी। आप पड़ोस से हो? हाँ जी, बस है जी। तीसरा घर है? हाँ जी। अनमोल जी देखो, आपने तो पड़ोसी हो, नुका अगर पड़ोसी ने ज्यादा बेरा होया अगर, छोरी ने कितनी मेहनत कर रखी है। मेहनत तो बहुत करे जी, चाहे रात में भी कहीं पे स्टडी पर जाए करती जी, बहुत मेहनत करी लड़की बहुत ने, मेहनत करी बहुत है। जी। तो आज तो पड़ोसिया ने भी नुगर हो रहा होगा, हाँ हमारे पड़ोस की छोरी लागी। मन तो पता ही नहीं था जी, मैं तो काम से आया था तो पता चला भाई लड़की ने अभी में लग गई, तो बहुत खुशी हुई जी। बहुत खुशी हुई। हाँ जी। बिल्कुल। तो भाई देखो, खुशी सब न हुआ है, चाहे अड़ोसी हो चाहे पड़ोसी हो, सब न खुशी हुआ है, चाहे रिश्तेदार हो, दूर दूर तक खुशी पहुंच गया है। और आपने बेरा है कि छोरी कितनी, मेरे ख्याल से 4 छोरे होते ना, तो शायद आज शेर फोड़ रहे होते। क्योंकि है ना, लेकिन है ना, बबली जी ने के है कि अपनी, या तो छोटी गुड़िया तो 11th में अभी, लेकिन जो तीनों लड़कियां है ना, एक यूके में भेज दी और एक मैनेजमेंट का करना लग रही है, निशा लग गई आपकी आंखें के शामी है, मतलब वह गुड़िया भी कुछ ना कुछ करेगी, वे तो 11th में है। और लड़का क्या कर रहा है बबली जी आपका? कॉलेज में है अभी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। तो बेबी ने देख के भाई भी कुछ कर लेगा। तो निशा आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी आज की लड़कियों को खासकर? मैम सबसे पहले तो कि खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स को बोलूंगी कि अपने लड़का हो लड़की हो सबको सपोर्ट करें, और करियर चूज, मतलब मेरे को इतनी फ्रीडम थी, मैंने मेरे साथ के लड़कियों को भी देखा है कि उनके पास अपना करियर चूज करने तक की फ्रीडम नहीं है। उन्हें अगर फ्रीडम दी है ना कि कुछ इंडिपेंडेंट होने की, तो उन्हें करियर एक लाइन फिक्स दी जाती है कि इसी फील्ड में करना है तुम्हें, टीचिंग में करना है तो बस टीचिंग में, और चाहे उस लड़की का इंटरेस्ट ना हो टीचिंग में। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हर फील्ड, उन्हें बोला है कि सिर्फ आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, और फिर चाहे किसी फील्ड में हो, आपको टीचिंग का करना है टीचिंग का करो, डॉक्टर का करना है डॉक्टर। आप देख भी सकते हो, मेरी बड़ी बहन को बाहर जाना था, उसने सपोर्ट किया। उससे छोटी बहन है, उसको होटल मैनेजमेंट का करना था, चाहे फिर उसमें कितना ही कॉस्टली हो वो कोर्स, करवा रहे हैं उसे। फिर मेरा था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं जाना नहीं जाना, वहाँ बहुत टफनेस होती है, ये सब किसी ने, कि लड़की है नहीं कर पाएगी, वो सब किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा सपोर्ट दिया मेरा। हाँ। तो निशा देखो, जैसे आपका घर है, नॉर्मल सा परिवार है, बिल्कुल गरीब सा परिवार है, मतलब परिवार में कभी किसी चीज की तंगी देखी, क्योंकि छोटे से आप देखते आ रहे हो उन चीजों को? ऐसे तो था कि हाँ सिचुएशंस थी, बट पेरेंट्स ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, वो खुद अपना पेट बांध लेंगे, लेकिन हमारा कभी नहीं
किसी मतलब चीज खुद के लिए। भूखी रह सके जो हैं, मांगा है वो दिया है वो दिया है। हाँ। बिल्कुल। तो बबली जी मतलब बच्चों की पूरी सपोर्ट करी है जड़े थी उसकी। हाँ जी पूरी सपोर्ट की है। मतलब खुद भूखी रह ली। जी पेट का मुंह का पट्टी बांध रखी दोनों, पेट का पट्टी बांध अब है ना आपकी बेटियां सारी सक्सेस होने लग रही है, एक तो होगी और भी हो जाएगी क्योंकि जा रही वो अब सक्सेस हो रही है, तो अब आप खूब खाया करो। खूब खाया करूंगी। सभी कहते हैं कब मोटी होना, मोटी माँ अब मोटी होंगी अब तो पेट का पट्टी बांध रखी थी और मुंह का भी, अब नहीं बांधूंगी। अब मेरे बच्चे अच्छे निकल गए, पैरों पे खड़े हो गए, अब नहीं अब ऐसा बिल्कुल। जब हम नेक्स्ट टाइम आओगे ना दिव्या कुछ करेगी अच्छा, हाँ किसी पोस्ट पे लगेगी, जब तक आप मोटे हुए पानी चाहिए। देखो जी हाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ तो 1 घंटा गुसर गुसर करती हूँ सभी कोई कहते हैं ये कट्टा कोई आता पड़ोस में कट्टा लगा रहे, कहाँ से लगाऊं कट्टा, अभी मैं बच्चों पे कट्टा लगा रही हूँ। अभी वो बच्चों कट्टा को- काम आओगा। हाँ जी वो कट्टा काम आ गए, बाद में कर लूंगी। ये तो झाड़ू दे के भी काम चला लेगी बबली जी। अभी तंग हो लूंगी बच्चों के लिए, थोड़ा सा हुआ अभी टाइम भी लग गया, बच्चों ने कुछ मांग गया, 1 दिन भी निकल गया, 2 दिन भी निकल गया, तीसरा दिन वो चीज उनकी पूरी करी है। मतलब निशा के पिताजी के काम कर रहे हैं, ये कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का हाँ काम जी। कर रहे हैं। मतलब परिवार में एक ही काम करने बस वाला एक ही है जी। हाँ जी आप करो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं मैं काम करती हूँ। करते हो। हाँ पड़ोस में से पूछो, रात तक के 1 बजे पड़ोसियों को छोड़ देते, 2 बजे लग मंजे पर थी। मजदूरी करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, मजदूरी करती हूँ मैं भी। हाँ हाँ जी दिन रात लगी रहूंगी। हाँ जी दिन रात बच्चों का खाना बनाती हूँ और दिन रात मंजों पर लगी रहती हूँ। हाँ जी अब भी बोलते हैं अब 2 लड़की लगी मेरी, कब अब तो मंजे छोड़ दे तनखा लगी आने वहां भी आई नहीं, अभी तो करूंगी, मेरा संघर्ष अभी बाकी है, अभी तो है। बस ये पता लग गया सबने भी नौकरी लगी, लेकिन मेरे पीछे का राज नहीं पता किसी ने भी मैंने किसी का क्या देना क्या लेना क्या करना, अभी वो राज मेरा मैंने नहीं पता। बिल्कुल भाई। तो भाई आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार से एक माँ बाप ने संघर्ष करके ने और अपने बच्चे आज इस लेवल पे खड़े कर दिए हैं कि वे किसी चीज के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक जी लगातार संघर्ष कर रही है। मैंने बहुत बढ़िया लगी एक बात, बोले आड़ा तो कट्टा कहीं टाड़ हो जाएगी लेकिन बूढ़ा कट्टा लगाने लग रही हूँ मैं, वो उड़े खिलाई हुई सिमटवा काम आवेगी। बिल्कुल। तो भाई आपका क्या कहना इस परिवार के लिए और खासकर निशा की माँ के लिए जिसने इतना संघर्ष कराया है, जो रात रात भर बैठ के खाट भरे जाइए मंजे को है अपना देसी भाषा में खाट कह दे हैं दीवार पे ईंट कैसे लगी हुई वो तो देखो दिखने लग रहा है, बिगड़ते दिखने लग रहा है। तो आपका क्या कहना है तो भाई जरूर बताइए और तस्वीरें ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि है ना जो बुरी चीज है ना वो तो अपने आप शेयर हो जाया करे, लेकिन अच्छी चीज शेयर करनी पड़े है, ताकि आज निशा लगी है और निशा ने लाग कर 5-7 छोरी तो और जरूर लागनी चाहिए कि हमने भी अपने परिवार का नाम रोशन करना है। लोधर तभी फोन आते होंगे खूब। फोन पे फोन ही चल रहे हैं गांव से, अब सुबह से मैं फोन ही अटेंड कर रही हूँ, भाभी के गांव से दादा दादी सबके फोन आए जा रहे हैं। अरे भाई लोधर जींद में आवे है, मैं अभी आपने बता दूं कि लोधर जींद में आओ, फिलहाल ये काफी सालों तक कैथल रहे हैं। तो भाई तस्वीरें दबा के शेयर कर दो और आपकी क्या राय है फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। तो फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।